सऊदी अरब के अंदर रहते हुए बैंक ट्रांजैक्शन करते हुए आपने एक नहीं बल्कि 1000 दफा सोचना है। बेशक वो आप ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल कर रहे हैं या डोमेस्टिक कर रहे हैं। बेशुमार दफा ऐसा होता है कि आप अमूमी तौर पे किसी की सैलरी बेशक 1500 है, 2000 है, 4000 है, 5000 है, 10,000 है, जितनी भी उसकी सैलरी है, लोग जो है वो मैंने किसी को कह दिया कि मेरा 5000 रियाल है, 10 है, 15 है, 20 है, आप फलां अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दें। हाँ, वो इंटरनेशनल अकाउंट है या डोमेस्टिक अकाउंट है, याद रखिए कभी भी किसी की जो अमाउंट है वो आपने किसी को ट्रांसफर नहीं करनी है। मैं हमेशा वही चीजें सामने लेके आता हूं जो मैं देखता हूं, सुनता हूं, परखता हूं, और जो लोग ऐसी मुश्किलात से गुजरते हैं, मेरे तक मालूमात पहुंचती हैं, वही चीजें मैं आपके सामने लेके आता हूं। जरूरी नहीं कि यहाँ उन लोगों का नाम लिया जाए या यहाँ के कवानीन के मुताबिक चूंकि नॉट अलाउड है कि मैं ऐसे बैंक्स का नाम लिया जाए जिन्होंने उसको इस फ्रॉड के चक्कर में पकड़ा। होता क्या है कि आप फॉर एग्जांपल इधर सऊदी अरब के अंदर ही कोई बंदा आपको कहता है 10,000 रियाल फलां अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर दें। अब आपने तो जस्ट आपको तो नहीं पता है, आपने अपना एटीएम कार्ड यूज करना है या अपनी एप्लीकेशन यूज करनी है, आपने वो अमाउंट किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। अब अगला बंदा जो है वो अमाउंट को कैसे इस्तेमाल करता है, किसी मनफी सरगर्मी के अंदर इस्तेमाल करता है, तो याद रखिए आप पकड़े जाएंगे। बेशक आपने 10,000 रियाल भेजा है, 50,000 रियाल भेजा है या 100 रियाल भेजा है, कभी भी किसी अननोन अकाउंट के अंदर, किसी सऊदी का है, किसी फॉरनर का है, कभी भी किसी के अकाउंट में आप अमाउंट बिल्कुल भी ट्रांसफर ना करें। एक चीज। दूसरे नंबर पे बेशुमार लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं। चलिए उनके ऊपर ज्यादा एक्शन नहीं आता, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, अलराजी के, एसएनबी के या दीगर जितने भी बैंक्स हैं। उसकी क्या वजूहत हैं? देखिए अभी सऊदी अरब जो है यहाँ का जितना भी सिस्टम है ये डिजिटल सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि जो लेन देन के जितने भी मामलात हैं ये टोटली ऑनलाइन हो रहे हैं। अब आपकी कीवा के अंदर मिसाल के तौर पे सैलरी 1500 दर्ज है महाना, या 2000 है, 5000 है, आपकी सैलरी 5000 है, लेकिन उसी महीने के अंदर आप किसी के अकाउंट में सैलरी किसी अकाउंट में आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, 12,000 है, 10,000 है, 7,000 है, 6,000 है, ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जो इदारे हैं वो बिल्कुल जो है वो सारे अकाउंट्स हर चीज की जांच पड़ताल करते रहते हैं कि इस बंदे की सैलरी क्या है कीवा में दर्ज, क्योंकि हर बंदे का जो है वो कीवा के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। इसकी सैलरी जो है वो तो बड़ी महदूद है, वो तो 2,000 है, 3,000 है, लेकिन हर महीने ये अपने अकाउंट से पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ये यहाँ इंटरनल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो है वो 10,000, 15,000, 20,000 के हिसाब से कर रहा है। ये अमाउंट कहां से लेके आ रहा है? कहीं ये कोई ब्लैक मनी तो नहीं, कहीं ये बंदा कोई मंशियात का या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से नॉट अलाउड है, ममनू है, तो कोई बंदा कोई ऐसी किसी सरगर्मी के अंदर मुलव्वस तो नहीं है। तो इसलिए मुख्तसर मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि सऊदी अरब के अंदर कभी भी किसी अननोन अकाउंट में कोई दोस्त आपको कह रहा है, बेशक कोई बंदा नाराज होता है, वक्ती तौर पे उसको नाराज कर दीजिए, लेकिन कभी भी किसी के अकाउंट के अंदर जो है वो आप ट्रांजेक्शन ना करें। कोई थोड़ी बहुत ही 1000, 1500, 2000 जिस बंदे को आप पर्सनली जानते हैं, कोई आपका दोस्त है, अजीज है, रिलेटिव है, उसके अंदर चलिए आप कर दें, लेकिन किसी को आप जानते ही नहीं है, किसी ने बस कह दिया कि मेरा ये फलां जानने वाला है, उसके अकाउंट में आप भेज दें, तो इन चीजों से परहेज फरमाइए। याद रखिए अगर आप यहाँ जिसे कहते हैं ना कि वो गुजरना चाहे तो हाथी भी गुजर जाता है और फंसना चाहे तो चूंटी भी बाज़ औक़ात फंस जाती है। इसलिए इन चीज़ों से परहेज कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग फंसे हुए हैं इन केसेस के अंदर जिनकी इन्वेस्टिगेशन 2-2, 4-4 साल से चल रही है और उनकी जान नहीं छूट रही है। अपने लिए भी परेशानी ना बनाइए और अपने वालिदैन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अहले खाना के लिए भी ऐसी किसी किस्म की परेशानी ना बनाइए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी और मालूमाती विलाग के साथ।